नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं भारत की सबसे प्रेस्टिजियस और सबसे चैलेंजिंग जर्नीज में से एक के बारे में। जी हाँ, भारतीय प्रशासनिक सेवा यानी आईएएस में शामिल होना। तो चलिए आज इस सफर को जरा करीब से देखते हैं। तो सवाल ये उठता है कि आखिर देश का सबसे बड़ा अफसर, सबसे टॉप का ऑफिसर बना कैसे जाता है। ये एक ऐसा सवाल है जो लाखों एस्पिरेंट्स के मन में होता है, और आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढने निकले हैं। तो चलिए शुरू से शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझना जरूरी है कि भाई आईएएस ये होता क्या है। एक आईएएस ऑफिसर का रोल आखिर होता क्या है। अच्छा, तो आईएएस इसका फुल फॉर्म है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस, यानी भारतीय प्रशासनिक सेवा। सीधे शब्दों में कहें तो ये देश के वो टॉप रैंकिंग ऑफिशियल्स हैं जिनका मेन काम है सरकार की पॉलिसीज को, उसकी योजनाओं को जमीन पर उतारना। आप कह सकते हैं कि ये गवर्नमेंट मशीनरी की बैकबोन है, रीढ़ की हड्डी। और इनका काम ना कोई एक फिक्स्ड काम नहीं होता, अरे बहुत डाइवर्स होता है। सोचिए, एक डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के तौर पर पूरे जिले का लॉ एंड ऑर्डर संभालना, सरकार की स्कीम्स को इम्प्लीमेंट करवाना, सड़कों स्कूलों जैसे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स को देखना, इलेक्शंस कंडक्ट करवाना और हाँ, आम जनता की शिकायतों को सुनना। मतलब हर चीज के सेंटर में एक आईएएस ऑफिसर होता है। और सच कहूं तो यही बात इस रोल को इतना एक्स्ट्रॉर्डिनरी बनाती है। ये सिर्फ एक 9 to 5 जॉब नहीं है, ये एक मिशन है। एक ऐसी जिम्मेदारी है जिसमें एक पूरे जिले की, वहां के लाखों लोगों की तकदीर बदलने की ताकत होती है। तो अब जब ये समझ आ गया है कि इस रोल की इंपॉर्टेंस क्या है, तो अगला सवाल जाहिर है कि इस सफर पर निकला कैसे जाए। आईएएस बनने का पूरा प्रोसेस आखिर है क्या। देखिए, आईएएस बनने का जो रास्ता है वो गुजरता है यूपीएससी यानी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन के एग्जाम से। अब इस एग्जाम के बेसिकली 3 स्टेजेस हैं। पहला है प्रीलिम्स, ये एक तरह का स्क्रीनिंग टेस्ट है भीड़ कम करने के लिए। फिर आता है मेंस, ये है असली खेल जहां 9 डिस्क्रिप्टिव पेपर्स में आपके नॉलेज की डेप्थ चेक होती है। और आखिर में इंटरव्यू, जिसे पर्सनालिटी टेस्ट भी कहते हैं। हाँ, लेकिन एग्जाम देने से पहले यह भी तो जानना जरूरी है कि कौन कौन एलिजिबल है। तो देखिए, मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन है किसी भी स्ट्रीम में ग्रेजुएशन, बस ग्रेजुएट होना जरूरी है। और जहां तक एज लिमिट और नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स की बात है, वो अलग अलग कैटेगरीज के लिए अलग अलग है। फॉर एग्जाम्पल, जनरल कैटेगरी के लिए एज लिमिट है 32 साल और 6 अटेम्प्ट्स मिलते हैं। ओके, तो अब आते हैं सबसे क्रूशियल पार्ट पर, तैयारी। हर साल लाखों लोग ये एग्जाम देते हैं, लेकिन सक्सेस कुछ ही को मिलती है। तो सवाल ये है कि वो क्या करते हैं। तैयारी का अ प्रूवन स्ट्रैटेजी, एक सही तरीका आखिर है क्या। सक्सेस की स्ट्रैटेजी को हम कुछ सिंपल स्टेप्स में ब्रेक डाउन कर सकते हैं। और ये सिर्फ दिन रात पढ़ने के बारे में नहीं है, नहीं, ये है सही माइंडसेट बनाने के बारे में, सिलेबस को अपना गाइड बनाने के बारे में और डिसिप्लिन रूटीन फॉलो करने के बारे में। तो चलिए एक एक करके इन स्टेप्स को समझते हैं। स्टेप नंबर 1, और मेरे हिसाब से सबसे इंपॉर्टेंट, माइंडसेट। ये समझना होगा कि ये सिर्फ एक जॉब पाने की रेस नहीं है, ये देश की सेवा करने का एक मिशन है। आपका क्यों, आप ये क्यों करना चाहते हैं, यही क्यों आपको मुश्किल से मुश्किल वक्त में भी हारने नहीं देगा। स्टेप नंबर 2, सिलेबस को अपनी होली बुक मान लीजिए। सीरियसली, एक एक लाइन को समझिए, क्योंकि इस तैयारी के समंदर में क्या पढ़ना है और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या नहीं पढ़ना है, ये सिर्फ और सिर्फ सिलेबस ही बताता है। नेक्स्ट, स्टेप 3 और 4, ये हैं आपकी फाउंडेशन, आपकी नींव। पहली चीज, रोज न्यूज़पेपर पढ़ना, द हिंदू या इंडियन एक्सप्रेस जैसा कोई भी। करंट अफेयर्स समझने के लिए ये नॉन नेगोशिएबल है। और दूसरी चीज, एनसीईआरटी की किताबें क्लास 6 से 12 तक, ये आपका बेस इतना स्ट्रांग कर देंगी कि आपको आगे कोई दिक्कत नहीं हो। अच्छा, नींव बन गई, अब आता है डिसिप्लिन का फेज। स्टेप्स 5, 6 और 7, अपने खुद के नोट्स बनाना, जो पढ़ा है उसे शॉर्ट फॉर्म में लिखना। दूसरा, वीकली मॉक टेस्ट देना और आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करना, बहुत जरूरी है। और तीसरा, एक टाइम टेबल बनाना और उसे स्टिक करना। रोज 6 से 8 घंटे की कंसिस्टेंट पढ़ाई, बस यही आदतें हैं जो आपको दूसरों से आगे ले जाएंगी। ऑलराइट, स्ट्रैटेजी की बात हो गई, पर अब एक ऐसी चीज की बात करते हैं जो शायद किताबों से भी ज्यादा जरूरी है, और वो है मोटिवेशन। देखिए, ये एक लंबा सफर है, बहुत टफ जर्नी है। इसमें टिके रहने के लिए अंदर से एक आग चाहिए। अक्सर सुनने में आता है कई मिथ्स हैं कि आईएएस तो सिर्फ टॉपर्स बनते हैं,
या सिर्फ अमीर घर के बच्चे बनते हैं, या जो बड़ी बड़ी कोचिंग लेते हैं सिर्फ वही बनते हैं। बकवास है। रियलिटी यह है कि ये एग्जाम हर उस इंसान के लिए है जो हार्ड वर्किंग है, जो डिसिप्लिन्ड है, और सबसे बढ़कर जो कभी गिव अप नहीं करता। एक कड़वा सच भी है जिसे एक्सेप्ट करना जरूरी है। इस तैयारी में अकेलापन होगा, लोनलीनेस होगी, कुछ लोग आपके इस सपने का मजाक भी उड़ाएंगे और फेलियर्स भी मिलेंगे। हो सकता है पहले अटेम्प्ट में ना हो। लेकिन एक बात याद रखना, जब इन सब मुश्किलों के बावजूद कोई डटा रहता है ना, तो एक दिन जरूर आता है जब वही लोग जो आज मजाक उड़ा रहे हैं, वही लोग आपको सैल्यूट करेंगे। और यही थॉट सबसे बड़ी मोटिवेशन होनी चाहिए। तो आखिर में घूम फिरकर हम उसी सवाल पर वापस आते हैं कि ये सब क्यों? इतनी मेहनत, इतना सैक्रिफाइस, आखिर किस लिए? एक आईएएस ऑफिसर बनने का द रियल रिवॉर्ड है क्या? हाँ बिल्कुल, इस सर्विस के साथ रिस्पेक्ट आता है, पावर आती है, अच्छी सैलरी और फैसिलिटीज मिलती हैं। ये सब सच है, लेकिन जो सबसे बड़ा रिवॉर्ड है ना, वो है वो सैटिस्फैक्शन जो देश की सेवा करके और लाखों लोगों की जिंदगियों में एक पॉजिटिव चेंज लाकर मिलता है। उसकी कोई कीमत नहीं। तो बस इस पूरी बात को हम इसी एक पावरफुल थॉट के साथ खत्म करते हैं। आईएएस बनने के लिए सिर्फ दिमाग नहीं चाहिए, हौसला चाहिए, करेज चाहिए, क्योंकि ये एग्जाम सिर्फ नॉलेज का नहीं बल्कि कैरेक्टर का टेस्ट है। और आखिर में हिस्ट्री वही बनाते हैं जिनके पास हौसला होता है।